हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं करंट लूप एज ए मैग्नेट का सेकंड पार्ट और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आज हम कुछ एक न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं और बचा हुआ थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ मैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का मैंने बताया था कि m इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू 2l। ये आपको मालूम होना चाहिए। That is the magnetic dipole moment, pole strength and distance between the poles. डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कि इसकी डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ की। क्लियर है। फिर मैंने आपको प्रूव करवाया था कि अगर एक ऐसा लूप जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एज योर चॉइस, तो वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा। ये मैंने प्रूव भी करवाया था। जिसने भी अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो पर आए। क्लियर है। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं नॉर्मल न्यूमेरिकल्स जो कि इस टॉपिक्स पर बनते हैं, ठीक है। और डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट की परफेक्ट डायरेक्शन क्या होती है शॉर्ट ट्रिक मेथड से, जो कि आप न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज करेंगे। तो देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि एक ये मैंने लूप लिया है और इसमें से करंट की डायरेक्शन लाइक दिस। तो मैंने आपको बताया था कि जहां से ऊपर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा, नीचे से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट नजर आएगा, और जहां पर करंट क्लॉकवाइज नजर आता है वो साउथ पोल की तरह से रिप्रेजेंट होता है और एंटी क्लॉकवाइज में वो नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करता है। क्यों, किस वजह से, किसकी हेल्प से? तो मैंने एक रूल्स बताया था आपको, क्लॉक रूल, ठीक है। क्लॉक रूल के अनुसार अगर करंट साउथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो साउथ पोल की तरह से बिहेव करेगा, और करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो वो नॉर्थ पोल की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। तो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस लूप। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका फॉर्मूला बनता है एक, इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बनता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करेगा, आई और ए के ऊपर। A is the area vector, उस लूप का एरिया, I is the current flow through this loop, M, ये याद रखना ये फॉर्मूला। अब साफ तौर पे ये चीज है कि M की डायरेक्शन क्या होगी, पहले भी बता चुका हूं, साउथ टू नॉर्थ। मैं पहले भी, देखिए वो मैग्नेटिक मोमेंट है एक बार मैग्नेट का। किसका? एक बार मैग्नेट का। कभी आप समझो कि सर मैग्नेटिक मोमेंट तो आपने वो बताया था, और ये मैग्नेटिक मोमेंट आता है एक लूप का, ठीक है, जिसमें से आई करंट फ्लो कर रहा होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ कि इसकी जो डायरेक्शन है उसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। आएगी वही साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, देख लेना आप इस तरीके से, साउथ टू नॉर्थ लाइक दिस। यही है मैग्नेटिक मोमेंट। एम की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से नॉर्थ, इनसाइड द लूप। याद रखना पूरा टॉपिक इनसाइड द लूप चल रहा है ये, ठीक है, आउटसाइड का नहीं देखना हमें कुछ भी। अब मैं आपके साथ एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसका, डायरेक्ट आप निकाल पाओगे एम की डायरेक्शन, और वो है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलता हूं। कर्ल द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड, curl the fingers of your right hand in the direction of current। अपनी फिंगर्स को, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में घुमाइए। देन डायरेक्शन ऑफ थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर? चलिए देखते हैं। ये करंट जो जा रहा है ये मेरे हिसाब से, ये जो मैंने लिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने ये लिया। कर्ल द फिंगर लाइक दिस, इस तरीके से कर्ल द फिंगर्स क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये, ठीक है। आप इस तरीके से ना समझ पाओ तो 3D में देखिए आप, सिंपल सा लूप कुछ ऐसा है। मैंने क्लॉकवाइज ले रखा है, करंट कैसे दौड़ रहा है ये? क्लॉकवाइज लाइक दिस। तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यही है, लाइक दिस। आपके लिए एंटी क्लॉक होगा?
लेकिन ये देखिए, ऐसे अगर मैं समझाऊं आपको, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज है, तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज है, तो थंब किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, तो थंब नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, नीचे की तरफ। ये बहुत ही इजी है, शॉर्ट ट्रिक है ये। ये एक लूप दे दिया गया है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन पूछूं मैग्नेटिक मोमेंट की, तो किस तरफ बताओगे आप। ये करंट देखिए बाहर की तरफ आ रहा है, ये करंट बाहर की तरफ निकल के आ रहा है, ये एक ये करंट अंदर जा रहा है, ये करंट बाहर आ रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से कुछ लूप है ये, इस तरीके से सोचिए, ये इस तरीके से ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। तो कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लाइक दिस, लाइक दिस, like this, and this is the magnetic dipole moment। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट आराम से निकाल सकते हो। ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, कभी भी गलती नहीं होगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस देता हूं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक के ऊपर। देखिए ये हमारे पास सिंपल से इस टॉपिक पर इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए नॉर्मल से, ये एक 3D डायग्राम है, एक्स वाई जेड एक्सिस, और इसमें ये एक लूप रखा हुआ है जेड एक्स प्लेन के अंदर। इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, और इस लूप का रेडियस है 3 मीटर। तो इसका हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है विद डायरेक्शन। क्लियर? तो चलिए डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, I इंटू ए। M इज इक्वल टू आई की वैल्यू है 2 एम्पियर, और एरिया, दिस इज ए सर्कुलर लूप एंड एरिया ऑफ सर्कुलर लूप इज पाई आर स्क्वेयर। 2 इंटू पाई इंटू आर है 3 का स्क्वेयर 9, एंड M इज इक्वल टू 18 पाई। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक डाइपोल, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का ये तो आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, अभी अभी जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई उसी पर ध्यान देना है। करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ये देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सॉरी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, and thumb represent the direction of magnetic movement, यानी ये हो गई डायरेक्शन। अब ऊपर की तरफ का मतलब क्या है, y, and what is the unit vector of y axis, that is j cap। ठीक, क्लियर? इस तरीके के कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए इस न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। ये एक लूप दे रखा है आपको, एक्स वाई प्लेन में ये लूप है, करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, इस लूप की लेंथ है 3 मीटर और विड्थ है 2 मीटर। दिस इज ए रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। तो m निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, दैट इज I इंटू ए, एंड m इज इक्वल टू व्हाट इज I, दैट इज 1 एम्पियर, एंड व्हाट इज एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 इंटू 2, m कितना आ जाएगा, 3 2 6, बस खत्म। I की वैल्यू 1, a की वैल्यू लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकाल सकते हैं, 3 2 6, एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, ये कौन सी डायरेक्शन है करंट की, मेरे हिसाब से ये क्लॉकवाइज नजर आ रही होगी आपको, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, इस तरीके से करंट जा रहा है, इस तरीके से, लाइक दिस। तो रिप्रेजेंट, थंब किधर आ रहा है, इनसाइड, अंदर की तरफ थंब आ रहा है। अब जेड एक्सिस तो इधर होता है और m आ रहा है अंदर की तरफ, यानी माइनस के कैप, माइनस के कैप। माइनस क्यों आया, मालूम होना चाहिए आपको, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट टू द जेड एक्सिस, नेगेटिव ऑफ जेड। तो इस तरीके से आप किसी भी तरीके के लूप को सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक चीज और है, इंपॉर्टेंट होती है, इसकी यूनिट जरूर लगानी है आपको, एम्पियर मीटर स्क्वायर, करंट की एम्पियर, एरिया मीटर स्क्वायर, तो पीछे यूनिट जरूर लगा सकते हो आप, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके के डिफरेंट लूप से आपसे
आपको दे दिए जाते हैं और उसमें करंट, मैग्नेटिक मोमेंट और उसकी डायरेक्शन पूछी जाती है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है इसमें, दिस इज योर थर्ड न्यूमेरिकल। कॉम्प्लिकेटेड है, इजी है, नया है, सीखने को काफी कुछ मिलेगा इसमें आपको। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दो लूप नजर आ रहे हैं, दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है विद डायरेक्शन। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लूप अलग अलग प्लेन्स में रखे हुए हैं। तो जब भी ऐसा न्यूमेरिकल आपके पास आ जाता है तो थोड़ी सी हमने कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, थोड़ा सा फील करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स को। दोनों प्लेन, ये प्लेन रखा हुआ है जेड एक्स प्लेन में, ये प्लेन रखा हुआ है एक्स वाई प्लेन में। क्लियर है ये बात? तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं क्या कहूंगा कि यहां से करंट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो इस लूप को देखिए, इस लूप को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए। लूप ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे हमने मान लिया कि ये लूप ऐसे घूम के ऐसे जाकर फिर ऊपर की तरफ गया है, और वो करंट कितना है, आई। इस लूप को देखिए, यहां से ये करंट ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे गया। इस लूप को भूल जाइए, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, और फिर इधर ही आएगा। सिंपल सी बात है, आई करंट। तो दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इस आर्म में से कोई करंट फ्लो नहीं करता। बात तो वही पड़ी ना। तो चलिए, अब हमारा काम इजी हो गया, हमें दोनों लूप मिल चुके हैं, बिल्कुल क्लोज लूप। ठीक है, तो इसको मैं लूप नंबर 1 नाम देता हूं, इसको लूप नंबर 2 नाम दे देता हूं। लूप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, व्हाट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई इंटू ए। आई कितना है, आई तो आई है, वैल्यू नहीं दे रखी। एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से निकल सकता है। लेंथ कितनी है इसकी, ए, ब्रेड्थ कितनी है, बी, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए बी। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट। करंट की डायरेक्शन देखिए आराम से, ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, लाइक दिस, यानी ऐसे ऐसे। थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। बाहर का मतलब जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। बाहर की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस यानी के कैप। अब आते हैं लूप नंबर 2 पर। व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, करंट की डायरेक्ट वैल्यू वही है। एरिया कितना हो जाएगा, ये देखिए, ये लेंथ है, लेंथ वही है सबकी, ए, ब्रेड्थ भी है, तो इसका भी एरिया उतना ही आएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसकी डायरेक्शन देखिए, करंट ऐसे दौड़ रहे हैं, ऐसे, लाइक दिस 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 दिस, यानी जेड से लेके एक्स की तरफ जा रहे हैं, जेड से एक्स की तरफ जा रहे हैं। तो जेड से एक्स की तरफ कैसे आएगा, कोशिश करिए इसको करने की, बताइए मुझे। लाइक दिस, ऐसे ही है ये कौन सा करंट है, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करंट ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज करंट थंब की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। ऊपर कौन है, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का क्या होता है, जे कैप। आराम से कीजिएगा। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इसका, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऐड कर दीजिए, दैट इज आई ए बी के कैप प्लस आई ए बी जे। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट आज का है एम। क्लियर में? और भी अगर मॉडिफाई करना चाहो तो कॉमन आ रहा है, आई ए बी कॉमन आ गया, और क्या बन गया, के प्लस जे। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछता हूं तो मैग्नीट्यूड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है, के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई ए बी का स्क्वायर प्लस आई ए बी का स्क्वायर। प्लस 1 में खूब पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी टीचर ने आपको समझाया भी होगा। नहीं समझा रखा तो +1 की वीडियो देख सकते हो आप, वेक्टर अलजेब्रा के, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, ये ट्वाइस बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ आई ए बी स्क्वायर। ठीक है, बाहर आएगा तो √2 आई ए बी। दिस इज द आंसर। मैग्नेटिक मोमेंट है तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड न्यूमेरिकल, बड़ा इजी, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, इस तरीके ये चीज ध्यान रखना, दैट इज रिमेंबर पॉइंट। इसमें और देखते हैं क्या बचता है।
तो देखिए बच्चों, ये थे आपके कुछ डिफरेंट लूप्स। इस तरीके के क्वेश्चंस नॉर्मल पूछे जाते हैं। बाकी ये टॉपिक एग्जाम्स में कम पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स बनते हैं जहां पर इसकी हेल्प ली जाती है, करंट लूप एज ए मैग्नेट, वो टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार पूछे भी जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारी 2 वीडियो, एक छोटी छोटी वीडियो बनाई है मैंने मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर, थ्योरेटिकल, और इस तरीके से आप मैग्नेटिक मोमेंट को सोल्व कर सकते हैं IA फॉर्मूले से। और डायरेक्शन निकालना तो एक शॉर्ट ट्रिक है, बार बार पढ़ते आए हैं आप, राइट हैंड थंब रूल 10th में भी और यहाँ भी। उससे आप, उसकी हेल्प से आप मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से हर सेशन में एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बनता है उसके ऊपर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बी सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।